नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद को दर्जन से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने समर्थन देने का ऐलान किया है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी किसान के सपोर्ट में दिख रहे हैं, तो कांग्रेस की मंशा पर बीजेपी सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि जिस कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस कानून का जिक्र किया है, वो किस नैतिकता से इसका विरोध कर रही है। और इन सब के बीच सवाल ये कि कांग्रेस भले ही किसान के समर्थन में हो, लेकिन उसी किसानों के धान खरीदी के लिए बारदाने का इंतजाम नहीं हो पाता है। लेकिन मंडी में अब यकीन मानिए, ये सच्चाई है कि 6 साल से रखे करीब 3 लाख बारदाने रखे रखे सड़ जाते हैं। और आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए, हकीकत समझिए। किसानों के भारत बंद पर सियासी बादल भी उठने शुरू हो गए हैं। गैर बीजेपी पार्टियां किसानों के साथ खड़ी हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में तो सीएम भूपेश बघेल ने ही समर्थन की बात कह दी है। तो ये हिंदुओं के नाम से वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन हिंदुओं को भला नहीं करते। एक भी काम बता दे कि इन्होंने हिंदू के लिए, ये बुनकर है इसके लिए हमने काम किया है, तो ये लोहार है इसके लिए हमने अच्छा काम किया है, ये मजदूर है इसके लिए हमने अच्छा काम किया है, या किसान है उसके लिए किया है, या व्यापारियों के लिए किया है, ऐसा कोई बता दे। इनके पास कुछ नहीं है। 8 तारीख को किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। हमारी पार्टी की ओर से भी इस बंद का समर्थन है। बीजेपी सीधे तौर पर सियासी पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। इसके साथ ही दावा भी कर रही है कि जिस कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इस कानून का जिक्र किया है, वो किस नैतिकता से इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस बात के बहुत डिटेल इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर यही कहूंगा, शरद पवार ने मंत्री रहते 2010 और 11 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं। बार बार वो कहते हैं कि मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करें और स्टेट एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा। बहरहाल भारत बंद और सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदेश में धान की खरीदी जारी है। हर साल की तरह बारदाने की कमी से सरकार इस बार भी जूझ रही है। सच तो ये है कि रामानुजगंज की मंडी में 6 साल से करीब 3 लाख बारदाने रखे थे। सभी बारदाने रखे रखे ही सड़ गए। इन 6 सालों में किसी ने सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। बारदाना सड़ने से करीब 1.25 करोड़ का नुकसान हुआ है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कौन कितना बड़ा किसानों का हितैषी है। दरअसल किसानों के तेवर को देखकर गैर बीजेपी पार्टियों को भी सियासत करने का बड़ा मौका मिल गया है, क्योंकि किसान नए कृषि कानून को खत्म करने से कम पर राजी नहीं है। किसानों को नए कृषि कानून में सिर्फ संशोधन मंजूर नहीं है, 8 दिसंबर के बाद संसद घेरने की धमकी भी दी गई है। ये साफ किया गया है कि कृषि कानून की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए किसानों ने लोगों से भी सहयोग की अपील की है। मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी, तो वो अपने हिसाब से बड़े उपकरण लेके उनको खेती करना है। खाद बीज वगैरह जो भी है, नगद की कमी उनके पास है नहीं। खाद बीज भी अपना लेकर आएंगे तो हमारा पूरा कोऑपरेटिव बैंक का सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो पहले खत्म होगा मंडी, फिर होगा कोऑपरेटिव बैंक का सिस्टम। अब जब कृषि के जो बड़े उपकरण वो लेकर आएंगे और नए तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती का काम करेंगे, तो मजदूर भी बेरोजगार होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी विरोध है, मार्केट को लेकर भी विरोध है। छत्तीसगढ़ में किसान शुरू से ही सियासत के केंद्र में रहे हैं। सरकारें तक बदलती रही हैं और इसीलिए किसानों के नाम पर सियासी रोटियां सेकने को पार्टियां बेताब रहती हैं। इस बार भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। 8 दिसंबर को कांग्रेस सरकार पूरी तरह से भारत बंद का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। विधायक सड़क सड़क पर घूमकर समर्थन दे रहे हैं और जनता से बंद की अपील कर रहे हैं। मतलब साफ है, कृषि कानून को लेकर जिस प्रकार की रार दिल्ली में जारी है, कांग्रेस सरकार यहां पर उसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि केवल और केवल बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। जिस कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन 2019 के घोषणा पत्र में किया था, आज वह कांग्रेस उससे मुकर क्यों रही है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रंग पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो स्थिति आप समझ गए हैं। तो बिना किसी देर के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका तारुफ उनसे कराते हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल यादव जी किसान नेता हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्ण मूर्ति बांदी जी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के, और रमेश वर्लियानी जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ में इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अब सबसे पहले तो जो हमारे साथ में किसान नेता मौजूद हैं, अनिल यादव जी,
आप ये बताइए कि देखिए किसान आंदोलन को हर किसी का समर्थन यहाँ मिल रहा है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों का कांग्रेस भी पूरी तरह से समर्थन कर रही है, भूपेश बघेल जी कह ही चुके हैं इस बात को लेकर। लेकिन क्या वाकई जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके राज्यों में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है? यहाँ छत्तीसगढ़ की मैं बात करना चाहता हूँ, वर्तमान स्थिति में चाहता हूँ कि आप उस पर रोशनी डालें कि किसान कितने खुशहाल हैं, कितनी दिक्कत किसानों को हो रही है या फिर बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है किसानों को अभी? नहीं थोड़ी दिक्कत है। अम्मा की 2 रिपोर्ट आरबीसी वगैरह। हाँ मैं लगा रहा हूँ इसका लाइव हूँ बेटा। तीनों कानून आए हैं काले कानून, वो इतने विपदा देंगे आगे जाकर के। अगर उसकी लड़ाई हमने नहीं लड़ी और किसी और दूसरी लड़ाई की तरफ हमने मूव कर लिया, ध्यान बांट लिया, तो मान के चलिएगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियां उसमें उलझ के रह जाएंगी। कृषि जो है सिर्फ कृषि क्षेत्र जो गरीबों के लिए नहीं रह जाएगा, हम इनके यहाँ उद्योगपति घरानों के यहाँ हमारे बच्चे काम करने को मजबूर होंगे। और जो जमीन छोटी छोटी टुकड़े हैं ये इनके ब्याज के पैसे में हम इनके यहाँ पर गिरवी रख करके इनको बेच करके और कुछ नहीं झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होंगे। ये स्थिति अगर होगी तो आज ये काले कानून की बात अगर हम करें ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको अगर वापस नहीं लिया गया तो ये कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, किसान लोग, हम लोग लड़ते रहेंगे और लड़ते आ रहे हैं। 2070 से 1947 से अभी तक किसानों की लड़ाई चली आ रही, ना कांग्रेस ने भला किया ना बीजेपी ने। अभी फिलहाल किसान समाज को अगर जरूरत है तो एक ये तीनों जो अध्यादेश आए, तीनों काले कानून जो बने हैं, इनको वापस करने की बात अगर कोई समर्थन करता है, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे, लेकिन इसका राजनीतिकरण बाखूबी भाजपा जो है भुना रही है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, इसमें हरियाणा के किसान हैं, इसमें खालिस्तान के किसान हैं, पंजाब के किसान। अरे मेरे भाई मध्य प्रदेश में घुटने फोड़ लिए, रात मच्छर खा रहे हैं, रात में सो रहे हैं यहाँ पे बड़ी दिक्कत के साथ। राजस्थान के किसान परेशान हैं, गुजरात में भी अब आंदोलन शुरू होने वाला। पूरा देश आप देखेंगे तो ये मान के चलिए, अगर मोदी जी 9 तारीख को नहीं मानते, आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः हाथ जोड़कर मोदी जी से आग्रह करना चाहूँगा, केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इस कानून पे विचार करें, वापस ले लें, अन्यथा देश को आग में ना झोंके। अच्छा ठीक है, लास्ट में जो आपने लाइन बोली मैं चाहता हूँ एक बार फिर से दोहरा दीजिए। देखिए, अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो देश के 75% किसान सड़कों पर होगा, वो वास्तविकता। ये अगर मोदी जी वापस नहीं लेते हैं तो मैं मेरी तरफ से नहीं, पूरे किसान समाज की तरफ से बोल रहा हूं कि इतना आक्रोशित है किसान। अगर सड़कों पे आ गया तो ये मान के चलिए आप देश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, रमेश वर्लियानी जी, आप लोग पूरी तरह से सपोर्ट में खड़े हुए यहाँ पर हैं, भूपेश बघेल जी को भी हमने यहाँ पर सुना है। लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपका मैनिफेस्टो भी बताया, जो आपने 2019 में रखा था वो मैनिफेस्टो भी बताया, और बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट करी कि आप लोग भी इसके समर्थन में थे। आपने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ का जिक्र किया, लेकिन आज आप इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हिमांशु जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये आदत में शुमार है कि किसी भी बात को गलत ढंग से पेश करके ये सिद्ध करे कि कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर रही है। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में कि हम इन तीनों कानून का हम लोग समर्थन, इस लाइन पे हम लोग कभी अपना वादा किए हैं। ये सरासर झूठ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं किसान हैं, किसान के दर्द को समझते हैं, किसान की समस्या समझते हैं। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ अकेला हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जहां हम लोग किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रहे हैं। पहले साल में 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, दूसरे साल में 83 लाख मीट्रिक टन खरीदा, इस साल 90 लाख मीट्रिक टन खरीदे जा रहे हैं। ये है हमारा किसानों के प्रति समर्थन। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान में बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है, कृषि क्षेत्र ही लोगों को रोजगार देता है। तो किसान को कृषि क्षेत्र को जिंदा रखना है तो उनको लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा, उनको एमएसपी देना पड़ेगा। यही तो झगड़ा है। और बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी बंद नहीं होगा। यदि आप एमएसपी बंद नहीं होगा तो उसको कानून के स्वरूप देने में क्या दिक्कत है भाई आपको? ये बड़ा दोहरा चरित्र है। एक तरफ आप कहते हैं कि एमएसपी बंद नहीं होगा, कहाँ लिखा है?
तो आप कानून के दायरे में ले लीजिए ना। और कोई भी आज तक संसद में जो भी कानून पास होते हैं संबंधित वर्ग से विचार विमर्श के बाद पास होते हैं। अच्छा, ये बड़ा विचित्र हुआ है कि कोरोना काल में आपने बिना लोगों विपक्ष के विचार विमर्श के, किसानों के संगठनों के बिना विचार विमर्श के एक तरफा आदेश पारित करा दिया और आज पूरा देश का किसान परेशान है। नहीं, ये भी हो सकता है कि थोड़ा मौका भले ही मिला हो, लेकिन विपक्ष पुरजोर तरीके से अपनी बात रख नहीं पाया। इस बात में विपक्ष थोड़ा सा कमजोर हो गया। जहां उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, डट के खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। आवाज दब गई विपक्ष की पूरी तरह से, है ना। डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, अब ये आंदोलन तो बढ़ता जा रहा है और विपक्ष का समर्थन मिलता जा रहा है, कई राजनीतिक दलों का समर्थन यहाँ पर मिल गया। अनिल यादव जी की बात आपने सुनी ली होगी कि देश में आग लगवाने का काम मत करवाइए, आग लग जाएगी देश में अगर 75% किसान सड़क पर आ गए तो प्रधानमंत्री को ये बात किसानों की मान लेना चाहिए। क्या समस्या का समाधान देखते हैं आप? हिमांशु जी, मैंने यादव जी की विवाद सुना, वल्याणी जी की विवाद सुना, ये केवल कल्पनाओं पर आधारित है कि अगर ये नहीं होगा किसानों को नुकसान होगा। आज इन कांग्रेसियों का दोहरा चरित्र कैसा है, जरा एक ठो प्रश्न बता दें। क्या इनके मैनिफेस्टो में जो जारी किया गया था वह झूठ है या सही है? यह जारी नहीं किया गया था। पाखंड बता रहे हैं ये लोग आपका? क्या माननीय शरद पवार पाखंड कर रहे हैं ये? जब कृषि मंत्री थे तो अरे क्यों झूठ बोलते हो? ये सबसे बड़ा पाखंड इनके प्रमाण है, इनके मैनिफेस्टो प्रमाण है। और आज झूठ तो आप झूठ तो वल्याणी जी बता दो, अभी पूरे समर्थन मूल्य पूरे भारतवर्ष में पूरे झूठ आप लोग केवल आप लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। पूरे 22 दल गैर भाजपाई को यह मौका है। जो किसान आंदोलन, किसान लोग कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल नहीं आना चाहिए, कूद पड़े हैं। क्यों कूद पड़े हैं? उनको जरूरत नहीं है, क्यों कूद पड़े हैं? और इसीलिए कि रोटी सेकने के लिए आ गए हैं राजनीति का। किसानों का रोटी सेकने का कार्य है, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। नहीं हो ताकि आप उनको कुचल दो। और आज ये कैसी भाषा शैली है? वैसे अगर देखा जाए वरल्याणी जी, तो किसानों को किसकी जरूरत नहीं है। वरल्याणी जी, जो आप बोल रहे हैं ना कि अगर हम साथ में खड़े नहीं हो तो आप उनको कुचल दो, तो आज आप देखेंगे कि किसान बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। विपक्ष में वो दम नजर नहीं आती जो किसानों में नजर आ रही है, जो किसान आंदोलन में नजर आ रही है। तो किसानों को तो जरूरत है ही नहीं। यादव जी सही कहा कि गलत? ऐसा है, हम रात भर मच्छर में पड़े हुए हैं, खाने में चलने के लिए चाहते हैं, अकेला छोड़ दे में पड़े रहे। देखिए हिमांशु जी कलेक्शन करके भोजन कर रहे हैं यहाँ पे, पैसे जुटा के कार्यकर्ता किसान आपस में 50-50 रुपए करके। शौक नहीं है हमें अन्याय के खिलाफ। आप ले लीजिए श्रेय हमारा। अन्याय के खिलाफ लड़ना है, हम किसानों के हक में खड़े हैं, हम किसानों के हक में खड़े हैं। बता दें कि समर्थन क्या इनको तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी धान खरीदे गए। अच्छा ठीक है, ये समर्थन मूल्य की भी बात करेंगे ना, धान वाली बात करेंगे। अच्छा राज्य में पटेरिया जी, मूल्य में कितने धान खरीदे गए? पटेरिया जी, अब बीजेपी भी सबूत पेश कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनिल यादव जी कह रहे हैं कि भाई श्रेय लेने की कोशिश अब कांग्रेस भी कर रही है। एक तरह से देखा जाए वो बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं होंगे तो किसानों को दबा दिया जाएगा। हालांकि खुद को उठा नहीं पाए, है ना, खुद को दबने से रोक नहीं पाए, लेकिन ये बात कही जा रही है। आप ये बताइए, क्या वाकई यहाँ पर राजनीतिक दलों की मंशा किसानों के हित की है या फिर सीधे अपना भला? हिमांशु जी, एक कहावत है कि जलती आग में अपनी भी रोटियां सेक ली जाए। तो सियासत अपनी रोटियां सेक रही है। किसानों का आंदोलन है, किसानों को करने दीजिएगा। जिस तरह से चाहे कांग्रेस हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अच्छा पटेरिया जी, मेरे को तो एक चीज और लगती है कि राजनीतिक दलों की सियासी भूख इतनी ज्यादा है कि इतनी रोटियां सिकती हैं सियासी, लेकिन भूख तो किसी की भरती नहीं है, भूख खत्म ही नहीं होती।
देखिए, सियासत कोई चीज ही ऐसी है, एक ऐसा उदर है, ऐसा कुआं है जिसमें कुछ भी डालते जाइए सब खत्म होता चला जाएगा। सियासत को वहां तक सियासत करना चाहिए, फिर मैं कहूंगा राजनेताओं को वहां तक राजनीति करना चाहिए, सियासतदानों को वहां तक राजनीति करना चाहिए जहां तक जिसके पक्ष में वो बात कर रहे हैं उसका बुरा ना हो जाए। कई बार जो सत्तारूढ़ दल है वो एडमेंट हो जाता है, जब प्रतिपक्ष को वहां तक साथ देना चाहिए। आज इसके कारण से आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। वो बैल यात्रा में तमिलनाडु गए हैं, लेकिन वहीं से कुल मिला के कांग्रेस के पीछे लग लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को एक सेफ डिस्टेंस के साथ खेल खेलना चाहिए। अनिल यादव जी ने खुद कहा इस बात को कि हुजूर हम 50 रुपए इकट्ठा करके चंदा करके खाना खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने इस मुद्दे को सबसे पहले खड़ा किया होता, किसानों से पहले इस मामले की आपने विरोध को खड़ा किया होता, तो मुझे लगता है कि आपको इसकी अगुवाई करने का हक था। जब तक ये आंदोलन पंजाब में था तब तक कांग्रेस का एक रवैया दूसरा हुआ करता था, आज कांग्रेस का रवैया कुछ दूसरा है। सबसे बड़ी बात है किसानों के हित में गांधी जी, बलियानी जी, अनिल जी सबको बैठ के एक बार बात करना चाहिए। यानी अच्छा पटेरिया जी, अब ये बताइए समाधान इसका क्या है? किसान मानने को तैयार नहीं है, आंदोलन मांगे ये सारी सामने आप देख ही रहे हैं कि कितनी सारी मांगे कर दी हैं कि बिना शर्त के आप तो इसे वापस लीजिए। अब सरकार वापस लेने को यहाँ पर तैयार नहीं है, तो अब आगे होता हुआ क्या नजर आ रहा है? क्योंकि आपका विश्लेषण बहुत जरूरी है, बहुत लंबा अनुभव है आपको। हिमांशु जी, एक बात मैं बहुत साफ करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो कल्ट है और जो कल्चर है उसमें वापसी जैसा शब्द कभी मुझे दिखाई नहीं देता। उसमें डायलॉग हो सकता है, उसमें करेक्शन हो सकता है, करेक्शन भी वहां तक जहां तक उसका मूल पिंड समाप्त ना हो जाए। मुझे लगता है कुछ चीज़ों में सरकार जरूर झुकेगी, एमएसपी वाले मुद्दे को निश्चित तौर पर एड्रेस करने की कोशिश होगी, और जो बाकी समाधान है हो सकता है राज्य सरकारों पर छोड़ दिए जाए कि आप अपने राज्यों में जिस राज्य में इसका विरोध है वहां पे आप खत्म कर दीजिएगा या आप उसको स्थगित कर लीजिएगा, अपने राज्य का अनुकूल बना लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब वो मध्य प्रदेश में संगठन के प्रभारी हैं तब से मैं जानता हूं, उनकी डिक्शनरी में वापसी जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है एक बार अगर वो चल दिए हैं तो मुझे लगता है उस पर ही आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तय है कि एक डायलॉग होगा, कल बंद होने दीजिएगा, 9 तारीख को डायलॉग। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि अनुभव बोलता है, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे फैसले देखे हैं, बहुत से सरकार के मुद्दे देखे हमने, जहां पर जो आपने जोड़ी का नाम लिया मोदी और शाह की जो जोड़ी है, तो उसमें बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि शायद अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला है कि यू टर्न लिया हो या फिर बैक स्टेप लिया हो। चलिए ठीक है, अब ये तो केंद्र की बात रही, लेकिन वरलियानी जी ज़रा छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। अभी एक रिपोर्ट हमने देखी और अभी आपने देखा भी होगा कि मंडियों में 3 लाख बारदाने रखे सड़ गए। एक हफ्ते में 2 किसान आत्महत्या कर चुके हैं कर्ज के बोझ तले। आज ही खबर आई है, वो राजनांदगांव का एक मामला और सामने आया है जहां किसान कर्ज से परेशान था, उसने आत्महत्या कर ली है। देखिए, किसानों की आवाज़ न दबे, उनका हक दिलाने के लिए आप लोग कोशिश तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कोशिश किसी की आड़ में क्यों कर रहे हैं? अपने राज्य में उसे करके दिखाइए ना। ऐसा है हिमांशु जी, मुझे लगता है कि आपने किसानों के दर्द को समझने का प्रयास ही नहीं किया है। आप किसान को अलग अलग राज्यों में क्यों बांटना चाहते हैं? देश का किसान देश के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। देश का किसान अन्नदाता है जो अन्न देता है पूरे देश की जनता को। देश का किसान रोजगार देता है आम आदमी को। आप उनकी भावनाओं को आप राज्यों में क्यों बांटना चाहते हैं? यदि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, राज्य के देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस नजरिए से इसको सोचना चाहिए। और मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में अच्छे विचार हैं आपके, भूपेश बघेल जी यही कितने अच्छे विचार हैं आपके। तो इतने सालों में आपने किसानों को कितना मजबूत कर लिया? इतने सालों में आपका कितना लंबा शासन रहा, कितना मजबूत कर लिया आपने किसानों को? अरे ऐसा है हिमांशु जी, थोड़ा आप भी अध्ययन कर लीजिए। यूपीए सरकार के समय में एमएसपी कितना बढ़ा किसानों का, और मोदी जी के कार्यकाल में किसानों का एमएसपी कितना बढ़ा, इसका तुलनात्मक अध्ययन आप कर लीजिए तो आपको मालूम। देखिए रमेश वरलियानी जी, एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, अगर मैं अपनी बात यहाँ पर रखूंगा तो आप लोग ये कह देंगे कि ये देखिए भैया, आजकल तो वैसे भी आजकल मीडिया को तो सवाल अलग ही पूछे जाते हैं।
अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो आप बोल देंगे अरे आप तो उनकी तरफ से बोल रहे हैं, आप तो उनकी तरफ से बोल रहे हैं। तो ये चीज़ मैं सीधे जो किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं, अमित यादव जी, अनिल यादव जी, उनसे बात कर लेता हूँ। अनिल यादव जी, क्या कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया कि किसानों के अच्छे दिन ला दिए थे, और जब से मोदी सरकार आई है कि किसान वापस चले जा रहे हैं क्या उल्टे पैर? हेलो, 2500 रुपए दे रहे हैं क्या मोदी जी? रमन सिंह ने 2500 दिया क्या? 2100 कहा था, दिया क्या 2100? 15 महीने इनकी सरकार रही कांग्रेस की, तब हम आंदोलन कर रहे थे तो बीजेपी वाले हमें बोलने लगे कि हम जो है कांग्रेस वाले बोलने लगे बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के समय कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि इसका आंदोलन है। तो ये हमारे साथ भी दुविधा है, मीडिया के साथ नहीं साहब, हमारे साथ अब कांग्रेस को होने का आरोप लग रहा है। तो कांग्रेस ने 70 साल में अगर कुछ किया होता, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है इंदिरा जी के समय काल से आई हुई है, स्वामीनाथन जी ने रखी हुई है कमेटी, तो उसको गठित कर देते, ये इतना बड़ा बवाल आज खड़ा ही नहीं होता। तो ये सब अपनी अपनी पीठ थपथपाते हैं कुल मिलाकर के। नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है। ये जो अभी आप तो छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, किसानों की स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी है। रमेश वर्लियानी जी डंके की चोट पर बोल रहे हैं ये बात। अरे अभी इन्होंने चुनाव के समय जो मूल्य दिया था धान यादव जी, क्या धान खरीदी हुई, केंद्र पे हाथ कटोरा लेकर के फैलाने लगे। 2500 का 2500 दिया। आपने किसानों से जो वादा कर लिया था कि आपकी धान 25 रुपए 24 रुपए खरीदी जाएगी, आप सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कभी इनको आरोप लगाना है, कभी इस पे आरोप लगाना है, मात्र इनका एक दूसरे पे आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। ये 70 साल डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी देखिए, आप भी बहुत विभागी के साथ अपनी बात रखते हैं और ये अच्छा लगता है कि जब बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी बात रखी जाए। मुझे ये बताइए, हम राजनीतिक दल हटा देते हैं, कांग्रेस बीजेपी हटा देते हैं, क्यों एक अच्छे तरीके से इच्छा शक्ति नहीं आ पाई दलों के बीच में, राजनीतिक दलों की, कि किसानों का उद्धार कर दिया जाए? अब बातों में, भाषणों में तो किसानों का उद्धार कर दिया जाता है, किसानों को मजबूत सशक्त बना दिया जाता है, लेकिन हकीकत में जो कहानी होती है वो क्यों झूठी होती है? हिमांशु जी, आज छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है और उनको ऐसे सपने दिखाया जा रहा है, ऐसे झूठी कहानियां बताई जा रही हैं, सांप नेवले की कहानी बताई जा रही है कि आज किसान परेशान है। वल्यानी जी बता देना, कभी किसी बिलासपुर जिले में आना, अभी किसानों का रकबा इतना कटा है कि उस रकबा कटने के एक बात उन्होंने पकड़ लिया। देखिए डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, एक बात उन्होंने पकड़ लिया कि 2500 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप ये बताइए। और दूसरा है, पूरा किसान परेशान है, रकबा खत्म हो गया। और अभी उसको ये पूछें कि वो चौथे किस्त जो है, अंतिम किस्त, उसको मार्च में देंगे। अरे मुद्दे की बात करो ना। तो ये भी तो मुद्दा ही है, चौथी किस्त क्यों नहीं मिली अभी तक? वर्लियानी जी, आपने 2100 का दिया क्या? डॉक्टर साहब ने मुद्दा उठा दिया, लीजिए, चौथी किस्त नहीं मिली अभी तक क्या जी? अरे भाई ऐसा है हिमांशु जी, इनसे ये पूछिए, डॉक्टर रमन सिंह जी ने घोषणा पत्र में कहा था 2100 देंगे, रो के दोगे क्या? आपसे ये हमने 2500 कहा था, हम 2500 दे रहे हैं। इस पर बात तो पहले बात कर लें। ये इशू को घुमा देते हैं, जो मुद्दा, ये इशू को घुमा रहे हैं। हाँ, ये मुद्दे से भटकना चाहते हैं। आपका है, आप उसी मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, जिसका सवाल का जवाब नहीं देना है तो वो कहेंगे कि अरे वो छोड़िए, वो तो मुद्दा हमारा है ही नहीं। और यही किसानों के साथ है कि किसान इसीलिए परेशान है क्योंकि राजनीतिक दल हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार किसानों को तब किसानों का वैसा इस्तेमाल करते हैं और ये गलत है। कैसे नहीं मुद्दा है? चलिए, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।